everyone, welcome back my channel. I am Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग के बारे में कि जो हमारा एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है उसके बेस पे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक दो टाइप की हमारे पास टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, एक हमारे पास फिटनेस टेस्टिंग होता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग और फिटनेस टेस्टिंग हम दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि हमारा क्या प्रिंसिपल है, क्या पर्पस है हमारे टेस्टिंग देने का, किस क्या हमने प्रिपरेशन रखी है, कैसे इसमें प्रिकॉशन करने चाहिए एंड क्या टर्मिनेशन होगा हमारे टेस्टिंग का। तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे 5 टाइप की स्ट्रेस टेस्टिंग है: प्रिंसिपल, पर्पस, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन, टर्मिनेशन। इसके बेस पे हम ये स्ट्रेस टेस्टिंग देते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। सो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या है कि जब भी हम जो स्ट्रेस टेस्टिंग करा रहे हैं पेशेंट पे, तो हम किस प्रिंसिपल के बेस पे कराएंगे। जब भी हम पेशेंट को मतलब एक्टिविटी, जो मसल्स की एक्टिविटी है, उस मसल्स परफॉर्मेंस है, उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम एक हम उसके साथ एक स्पीड के लिए एक हम रेजिस्टेंस रखते हैं, एक वर्कलोड रखते हैं, जिससे कि पेशेंट की क्या चेंजमेंट आ रहे हैं वो हम पता कर सकें और कितने टाइम में वो ये कवर कर सकता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इंटेंसिटी है, क्या वॉल्यूम है, सारा कुछ हम इस प्रिंसिपल्स के बेस पे हम पता करते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन, जब पेशेंट आया हमारे पास मसल्स परफॉर्मेंस के लिए, एरोबिक एक्सरसाइज लेने के लिए, तो हम उसकी सबसे पहले इनिशियल पोजीशनिंग क्या है वो पहले चेक करेंगे। तो हम चेक करते रहे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो जैसे ही हम पेशेंट को कोई भी जैसे ट्रेडमिल हो गया, रेजिस्टेंस देना है बाइसिकल का, तो उसकी स्पीड हम इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि उसका वर्कलोड चेंज करते जाएंगे। जैसे हमारे पास इनिशियली जो पेशेंट है वो 5 मिनट्स में ओनली 5 टाइम्स ही स्टेयर्स अप एंड डाउन कर रहा है। ओके, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स अप डाउन कर रहा है, तो हम उसके लिए धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लेते हैं 5 मिनट्स में 5 टाइम्स कर रहा है, तो हम धीरे धीरे 5 मिनट्स में उसको ले आएंगे 7 टाइम्स वो स्टेयर अप डाउन कर सके। तो ये क्या है, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या है, हम वर्कलोड को चेंजेस धीरे करेंगे बाई इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस ऑफ बाइसिकल। ट्रेडमिल या रेजिस्टेंस बाइसिकल जिस पर हम रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो तो उसमें क्या है, मेंटेन करेंगे हम एक मीन्स जो भी हमारा प्रिंसिपल्स है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमने मेंटेन करके रखना है, हमें जो एक्टिविटी हम करा रहे हो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा की होनी चाहिए, 1 मिनट से कम की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और यदि हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिससे कि हमें लग रहा है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए, तो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए। एनी सिम्टम्स कोई भी दिखता है, और इसमें हम देखेंगे जो पेशेंट है जिसे हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसका ऑक्सीजन कंजप्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पा रहा है, तो वो हम इसमें मेजर करते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए: इंक्रीज स्पीड, ट्रेडमिल, रेजिस्टेंस बाइसिकल, मेंटेन each workload in 1 minute to longer, terminating test or onset of symptoms, measuring maximum oxygen consumption when available. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पर्पस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। क्या पर्पस है हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग देने का। हमारा मेन पर्पस होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आया है, पहले तो उसकी हम फिजिकल एक्टिविटी को चेक कर लें, उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। डायग्नोस करने के लिए हम स्ट्रेस टेस्टिंग दे सकते हैं। तो जैसे कि ये पर्पज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग: इस्टेब्लिश एंड डायग्नोस एंड इवेलुएट सीरियस फंक्शनल कैपेसिटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। हमें फंक्शनल कैपेसिटी को इवेलुएट करने के लिए हम इसका स्ट्रेस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन फिजिकल वर्क कैपेसिटी। क्या फिजिकल वर्क कैपेसिटी है, क्या इंडिविजुअल उस पर पेशेंट का मोटिवेशन है, वो इंटरेस्टेड है, वो कर रहा है, कितना मोटिवेट है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारा पर्पज होता है स्ट्रेस टेस्टिंग देने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है टेस्टिंग की। तो प्रिपरेशन के लिए हमें क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहले हम पेशेंट का चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आया है तो हम फिजिकल
एग्जामिनेशन इवेलुएट करके उसे ऑब्जर्व करने के बाद ही हम एक्सरसाइज परफॉर्म कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा है एडी फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फिर ईसीजी मॉनिटर्ड करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ड्यूरिंग रिकवरी। मीन्स हम जब भी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको रेस्ट के टाइम उसका मेज़र करेंगे, हमारा क्या ऑब्जर्व करेंगे उसे किस टाइप से, फिर उसको ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते टाइम वो किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, एंड आफ्टर एक्सरसाइज उसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, क्लोज ऑब्जर्व रेस्ट के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम एंड ड्यूरिंग रिकवरी के टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ हम प्रिकॉशन देखेंगे, क्या क्या हम प्रिकॉशन इस टेस्ट में देने चाहिए। प्रिकॉशन में ये होता है कि हमारे जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसके लिए हमें चेक करनी चाहिए, उसके वाइटल साइंस चेक करने चाहिए, एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही, कोई भी साइन सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशन देना है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट, यदि उन लोगों को प्रिकॉशन देना है जिनकी हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी होती है, अल्टरनेट होता है हार्ट रेट, एंड बीपी उनका हाइपरटेंशन होता है, इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इज लेवल्ड होता है, प्रिस्क्रिप्शन शॉर्टनेस और डिस्पोनिया होने के चांस हो जाते हैं, स्किन चेंज होती है, पिंक या मॉइस्ट या वार्म, लाइक कलर चेंज होता है स्किन का, सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है। तो ऐसे लोगों को हमें प्रिकॉशन देनी है, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देना है। जब भी देना है तो उसे डायग्नोस कर ले, इवेलुएट करने के बाद ही आपको टेस्टिंग करानी है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ टेस्ट टेस्टिंग। टर्मिनेशन इस टेस्ट टेस्टिंग में वो होता है कि कोई भी साइन सिम्टम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस टर्मिनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं उस टेस्टिंग को। जैसे कि हो गया कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड कोई भी देखने को मिलता है, एंजाइना से हो गया, नॉसिया हो गया, एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई भी हेडेक हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, स्किन पेलर हो गया, इस टाइप के सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं तो हम टेस्टिंग को बंद कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ हमारा प्रोग्रेसिव एंजाइना, सिग्निफिकेंट ड्रॉप सिस्टोलिक बीपी, हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, लाइट हेडनेस, कन्फ्यूजन, पेलर, साइनोसिस, नोजिया, एबनॉर्मली सीसी, एक्सेसिव राइज इन बीपी। तो ऐसे साइज के हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या ऐसा कुछ पेशेंट के साथ होता है तो हम इस टेस्टिंग को बंद कर देते हैं। तो हम इस टेस्टिंग में क्या पढ़ा, कुछ प्रिंसिपल उसके होते हैं, प्रिंसिपल के बेस पे हमें एक्सरसाइज करानी होती है, उसके बाद हमारा क्या पर्पज़ है उस एक्सरसाइज को देने का वो समझना चाहिए, एंड उसके बाद हमारा क्या प्रिपरेशन हमने रखी है, प्रिकॉशन क्या दिया है, टर्मिनेशन क्या दिए। तो ये हमारा टेस्ट टेस्टिंग होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिटनेस टेस्टिंग। फिटनेस टेस्टिंग क्या होता है वो समझते हैं। सो फिटनेस टेस्टिंग में होता है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बेस पे होती है ये टेस्टिंग, जिसमें फिट्स प्रिंसिपल्स, ओवरलोड प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एक फिट्स होता है, ओवरलोड होता है, एंड स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, रिवर्सिबल। फिट प्रिंसिपल में क्या होता है, फिट्स में नाम लिखा होता है FITT। फिट मीन्स, एफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, आई मीन्स होता है इंटेंसिटी, एंड टी मीन्स होता है हमारा टाइम, एंड टी मीन्स टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे डिटर्मिनेंट होते हैं हमारे जो टेस्टिंग के, उसके अकॉर्डिंग इस फ्रीक्वेंसी के, इंटेंसिटी के, टाइम के, टाइप के, बेस के, उसके प्रिंसिपल्स पे हम फिटनेस टेस्टिंग कराते हैं। ओवरलोड प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज कराते हैं एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करा सकते हैं, जिससे कि हमारी हार्ट रेट होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और हमारा जो ऑक्सीजन कंजप्शन लेवल होता है वो भी मैक्सिमम होता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिफिक कोई भी ट्रेनिंग होती है, जैसे एरोबिक ट्रेनिंग देनी है, एनारोबिक ट्रेनिंग देनी है, तो उस ट्रेनिंग में स्पेसिफिक टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि हम जैसे कुछ टाइम के लिए हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करना बंद कर दे, जैसे कि हमारा जो भी मसल्स परफॉर्मेंस था, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या होती है अपनी जो स्टेज वो वहाँ से अपना अल्टरनेट कर जाती हैं, एंड रिड्यूस हो जाता है, हमारे ब्लड की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स होता है। तो देखते हैं हम फिटनेस प्रिंसिपल्स के बारे में। सो फिट प्रिंसिपल्स में डिटर्मिनेंट्स है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम, कितने एक दिन में, एक वीक में हमने कितनी बार एक्सरसाइज परफॉर्म की, हाउ ऑफन योर एक्सरसाइज ऑप्टिमाइज 3 to 4 टाइम्स ए वीक। एंड नेक्स्ट इज हमारा इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी में क्या आता है कि हमने कितना हार्ड वर्क, मतलब कितना लोड को लिया है, ओवरलोड लिया है, कितना लोड से हमने एक्सरसाइज की हुई है, तो हमारा इंटेंसिटी होता है कितने फोर्स से की हुई है। हाउ हार्ड यू एक्सरसाइज डिटरमिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलोड एंड स्पेसिफिसिटी।
ओवरलोड पे बेस होती है, हमारे फोर्स पे बेस होती है। नेक्स्ट इज टाइम, कितना टाइम ड्यूरेशन में हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर पा रहे हैं। हाउ लॉन्ग एक्सरसाइज, 20 to 30 मिनट सेशन हो रहा है। 60 to 70% मैक्सिमम हार्ट रेट, मीन्स कितनी टाइम का सेशन है, 20 to 30 है, 10 to 20 है, कितनी टाइम में हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड टाइप्स मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू, किस टाइप की एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो, एरोबिक एक्सरसाइज ले रहे हो, एनारोबिक एक्सरसाइज ले रहे हो, किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये हमारा फिट प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम जो एक्सेसिव एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कराने से क्या होता है, हमारी बॉडी का हार्ट रेट होता है, प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है, 70% मैक्सिमम हार्ट रेट एंड 50% ऑक्सीजन कंजप्शन, मिनिमल लेवल स्टिमुलस और इलिसिटेड कंडीशन। मीन्स हार्ट रेट होती है हमारी 7% बढ़ जाती है, 50% हमारा जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन कंज्यूम का वो भी बढ़ जाता है, और हमारे स्टिमुलस होते हैं वो लेवल उनका कम हो जाता है। एंड मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाती है हमारी 20 इन एज। एंड HRR मीन्स हमारा हार्ट रेट रेस्ट इस प्लस 60 to 70% बढ़ा हुआ होता है। तो उसमें क्या है, HR मैक्सिमम है, HR रेस्ट माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। सो हमारे थर्ड जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक हम एक्टिविटी, एक टाइप की एक्टिविटी कराते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज में, एनारोबिक एक्सरसाइज में कराते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो मसल्स है बिना कोई ऑक्सीजन कंज्यूम किए हुए कितनी हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा जो एरोबिक ट्रेनिंग है उसमें हम विदाउट एनारोबिक के हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो यदि एनारोबिक एक्सरसाइज है उसमें हम विदाउट एरोबिक की एक्सरसाइज कराते हैं, तो क्या क्या उसमें चेंज आता है, क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। मसल स्ट्रेंथ विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन, विदाउट ऑक्सीजन कंज्यूम की मसल स्ट्रेंथ क्या है। एरोबिक ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग एनारोबिक सिस्टम एंड वाइस वर्सा, एरोबिक ट्रेनिंग कराते हैं विदाउट एनारोबिक के, और एनारोबिक ट्रेनिंग कराएंगे हम विदाउट एरोबिक के। एरोबिक ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक टाइप की एक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक ही एक एक्टिविटी हमें करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, दिस इज लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। सो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ओनली टू वे मीन्स हमारी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब हम मसल्स का परफॉर्मेंस वर्क होता है प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, हमारी जो ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। ओनली 2 वीक ऑफ डिटरमाइन सो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वर्क कैपेसिटी, मीन्स क्या होता है 2 वीक के अंदर अंदर क्या होता है हमारे देखने को मिलता है कि हमारी कैपेसिटी वर्क करने की थी वो कम होने लगी है। एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एरोबिक फिटनेस इन लेस देन रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव इट, हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ड्यूरेशन था एक्टिविटी करने का वो भी कम हो लगता है, मेंटेन करना पड़ता है। बस हमारी जो फिटनेस है वो भी कम होने तो उसे रिक्वायरमेंट होती है इम्प्रूव करने की हमें, कि फिर से एक्सरसाइज कराओ जिससे हमारी एक्टिविटी है फिर से इम्प्रूव हो जाए। सो ये हमारा फिटनेस टेस्टिंग था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा है टेस्टिंग के बारे में, एक हमने पढ़ा है स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में जिसमें हमने उसके प्रिंसिपल्स, पर्पस, प्रिपरेशन, प्रिकॉशन, टर्मिनेशंस देखे हैं। नेक्स्ट हमने फिटनेस टेस्टिंग देखी जिसमें हमने फिट प्रिंसिपल, ओवरलोड प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।